सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली और शेफ, और आप मेरे साथ आ गए हो टैरो प्ले के ऊपर। टैरो प्ले में हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप की चीज़ों के बारे में थ्रू टैरो कार्ड्स, जिसका मतलब है हम लोग यूज़ करते हैं अपना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन, और साथ ही साथ हमारा कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल रियलिटी, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके अपनी रियलिटी को होलिस्टिकली, मटेरियल साइड से, स्पिरिचुअल साइड से, इमोशनल साइड से, मेंटल साइड से, क्योंकि हमें ज़रूरत है संपूर्णता की। और इसीलिए तो मेरे चैनल के ऊपर आपने देखा भी लिखा रहता है संपूर्णता की ओर, यानी होलनेस की तरफ। आज एक क्वेश्चन जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ वो आ रहा है हमारे आसपास के सोशल रियलिटी से। हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल में और बहुत सारी जगह, शायद फ्रांस में, इंडोनेशिया में, और ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज़ में इस समय क्रांति चल रही है, रेवोल्यूशन चल रही है। तो मुझे लगा कि रेवोल्यूशन जब हो ही रहा है तो क्यों ना इसी पे हम लोग मौका ले ले टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। सो आज मैं दिल लेने वाली हूँ 3 कार्ड्स और एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि भाई स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन क्या होता है। भाई आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मुझे वॉइस मैनेज करना था। और इसी के साथ साथ आज का जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। और वो क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दुनिया में इस समय जो देख रहे हैं वो लार्जली पीपल्स रेवोल्यूशन, मटेरियल रेवोल्यूशन, यानी ऐसी ही रेवोल्यूशन जो स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है, जो सरकारों को चेंज करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक टाइप की रेवोल्यूशन होती है जो ज़्यादा आंतरिक होती है, जो मुझे लगता है इसी रेवोल्यूशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर आना। और ये चीज़ें मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी मटेरियल रेवोल्यूशन में कोई स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसमें वो भी हो रहा है। लेकिन जो चीज़ का मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि क्या चीज़ को हम लोग इन अपनी अवेयरनेस में लेके, किस चीज़ को फोकस में लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको मटेरियल रेवोल्यूशंस की ज़रूरत है, लेकिन हमें ऑल्सो ज़रूरत है स्पिरिचुअल रेवोल्यूशंस की। और उसी के साथ साथ लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को रेजोनेंस के साथ देखें, जो आपको सही लगता है, लॉजिक के एंड से नहीं, लेकिन इस तरह से जो आपको एनर्जेटिकली कॉल आउट करता है, कॉल करता है, उस चीज़ के साथ आप इंगेज करें, प्ले करें, एक्सप्लोर करें। ये कोई पंडितरी नहीं है, ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही है। ये है एक स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे हम अलग अलग मीनिंग्स के साथ प्ले कर रहे हैं। जिस तरह की आज हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन टैरो की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। 3 कार्ड्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। फर्स्ट कार्ड, ओह स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ हार्डली द कार्ड विच आई एक्सपेक्ट इन स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। और तब भी इसका आने का कुछ ना कुछ तो अर्थ है। क्या है इसका मतलब, आप देख सकते हो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, इसमें व्यक्ति लाल जूते पहन करके बहुत सारी तलवारें लेके भाग रहा है और 2 तलवारें पीछे छोड़ दी हैं। साथ ही साथ, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके पीछे कुछ टेंट्स लगे हैं और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद आराम कर रहे थे, और या फिर कुछ लोग को ये धोखा दे के भागा है, या फिर ये बहुत चालाकी इसने चलाई है ना। तो व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। हाँ, देखिए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन एक तो है कि जिसे हमने देखा है कि स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारे थिंकिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जब इसमें देख रहे हो तो आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत सारे टाइप के थिंकिंग की चीज़ों को उठा करके भाग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का एक कोर एस्पेक्ट होता है कि आप, अगर मैं इन सारे अलग अलग थॉट्स को एक अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव्स मानूँ, तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में एक जो कोर चीज़ होती है वो है कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होल्ड कर पाओ। ठीक है, यानी आप अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग टाइप के थिंकिंग को आप साथ में लेके उनको, मतलब आप देखोगे तो एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट है। इतने सारे भारी भारी स्वॉर्ड्स उठाना, भाग पाना, और वो भी भाग पाना जब आप पीछे देख रहे हो, यानी आप हाइंडसाइट में हो, यानी आप आगे भी नहीं देख रहे। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उतना कंट्रोल है, आपको उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको देखते हुए, आपको भागते हुए आगे भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, आप पीछे ही देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का एक कोर एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी अलग अलग टाइप के विचारों को साथ में लेकर के हैंडल
करना जानते हो, और ना कि सिर्फ उनको आप हैंडल लेके आप सिर्फ खड़े नहीं हो, आपके अंदर एक तरीके की मूवमेंट भी होती है उसके साथ, जिसको लेकर के आप स्ट्रैटेजाइज कर पाते हो, जिसको लेकर के आप कहीं पे अपने आप को वर्ल्ड में पोजीशन कर पाते हो, जहाँ से आपको आपके लिए एक एडवांटेज क्रिएट होता है। और वो एडवांटेज इस तरह का क्रिएट होता है कि आप एक्चुअली पीछे देख सकते हो, यानी आप पॉसिबली पास्ट की तरफ देख सकते हो, आप पॉसिबली जो आपका अभी तक घट चुका है, आप उस सब को एक तरीके के रेट्रोस्पेक्टिव नज़रिए से, मतलब देखिए, आप जब भी लाइफ में जीते हो तो आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम्स लेके जीते हो, ठीक है। आप जैसे जैसे आप इंसान हो, आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, बदलते हो, आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन इंसान के लिए सफरिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे वो सिर्फ एक ही बिलीफ के साथ बहुत लंबा रह जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं होने देता, या फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो अपने शिफ्टिंग बिलीव्स को एज अ पैटर्न देख नहीं पाता। वो ये नहीं देख पाता कि मैं एक्चुअली इस तरह का इंसान हूँ जो अलग अलग बिलीव्स अलग अलग टाइम पे रख चुका है। और इनफैक्ट कई कई बार लोग अपने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख पाते कि जिन बिलीव्स को आज वो किसी और के अंदर जज कर रहे हैं, हो सकता है एक टाइम पे उन्होंने वही बिलीव्स अपने अंदर रखे हों किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, है ना। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन के अंदर एक कोर चीज़ जो है वो है इज़ अबाउट हैविंग द कैपेसिटी फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, और उसी के साथ साथ उन पर्सपेक्टिव्स को ले करके आप अपने पास्ट को पूरे अच्छे तरह से देख सकते हैं, और आप इन बिलीव्स के अंदर जिसमें आप एज अ व्यक्ति चेंज हुए हो, या फिर आपके बिलीफ कैसे चेंज हुए हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हुई है, और किस तरीके से आपने ये कॉन्ट्रडिक्शंस जिए हैं अपने जीवन के अंदर, है ना। तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेवियर रोल्स में रहे होते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जब सेवियर रोल्स में रहे होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ हो जाती है कि भाई मैं सेवियर हूँ, ये विक्टिम है और ये अटैकर है ना, और मैंने हमेशा विक्टिम को बचाना है, और इसको मुझे अक्यूज़र को, या जो ये व्यक्ति है इसको मेरे को कंडेम करना है, या मेरे को इसको पकड़ना है, या मेरे को इसको कॉल आउट करना है। लेकिन कई बार इंसान अपने लाइफ में वो वाले पार्ट्स नहीं देख पाता जहाँ वो खुद एक तरीके से सिर्फ सेवियर नहीं रहा है, जहाँ पे वो खुद भी विक्टिम रह चुका है, या फिर वो खुद भी अटैकर या अब्यूज़र रह चुका है, क्योंकि वो कई बार अपने आप को सिर्फ एक साइड में देखने के लिए कंडीशनड होते हैं, या फिर सोचते हैं कि मेरा सिर्फ यही साइड है। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने अंदर के अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस को देख पाना, अपने आप की हिस्ट्री देख पाना, एक्चुअली अपने 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 बदलाव को, अपने पास्ट को देख पाना, और उसमें जो पैटर्न्स हैं, उसमें जो ट्रेंड्स हैं, उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं पे उठा करके उनको रख पाना, और साथ ही साथ उससे स्टैग्नेट ना हो जाना, मतलब उस अंडरस्टैंडिंग में रुकना नहीं, ये मानते रहना कि ये अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती रहेगी, और कोई कोई कोर वन पॉइंट ऑफ रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी इज ऑलवेज शिफ्टिंग, विच इज़ वाई ये व्यक्ति इन स्वॉर्ड्स को लेकर के भाग रहा है, और भागते भागते वो पीछे भी देख पा रहा है। तो आई थिंक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में इस कार्ड के होते हुए देर इज़ अ पार्ट अबाउट पास्ट पैटर्न्स को देखना, मूवमेंट में रह पाना, यानी एक फिक्स पोजीशन ना लेना अबाउट रियलिटी, या फिर ये ना बोलना कि ये स्पिरिचुअल रियलिटी है और इसको मैं जान गया, या ये रियलिटी का नेचर है, ये फिक्स्ड है, क्योंकि उसको पता है कि ये भी चेंज हो जाएगी। तो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे इंसान अपना डायनेमिज्म मेंटेन कर पाए इन अबाउट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, और डेफिनेटली वो बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हैंडल कर पा रहा है, और अपने जो इंसान एक्चुअली मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हैंडल कर पाता है, वो अपने अंदर के मल्टीपल पार्ट्स को, अपने अंदर की मल्टीपल रियलिटीज़ को, अपने अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकता है। और ये एक बहुत कोर एस्पेक्ट होता है जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में या फिर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जब किसी इंसान के अंदर होती है या किसी समाज के अंदर होती है, मेरे ख्याल से तो इंसान के अंदर ही होती है ज़्यादातर, और वहीं से वो समाज के अंदर स्प्रेड आउट करती है। तो ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का एक कोर एस्पेक्ट है। व्हाट इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि 7 जो होता है, 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक 7 आया, और अब हमारे पास दूसरा 7 भी आया है। लेट अस सी व्हाट इज दिस सेइंग। ये देखेंगे तो देखा जाए व्हाट इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन देखेंगे तो आप ये व्यक्ति एक तो हायर ग्राउंड पे खड़ा है, और बाकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, या फिर बाकी जो ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की लड़ाई हो रही है किसी के साथ, और ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और बाकी जो है वो उसको अटैक कर रहे हैं, या उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखिए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, मतलब मैं बहुत हायरार्किकल थिंकिंग में तो नहीं विश्वास रखती। मैं तो ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मेरी समझ जो हमेशा ऐसी रहती है कि सब चीज़ों का सब जगहों पे एक रेलेवेंस होता है ना। तो मेरे ख्याल से व्हाट इज़ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस इज़ अनदर 7, एंड
तो इसमें एक तो देखिए ये कार्ड भी पहले आ चुका है और उसको मैंने तब स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरप्रेट किया था। मेरे ख्याल से एक तो होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन वो होता है जब आप एक तरह से फर्मली इस बात में खड़े रह पाते हैं कि कुछ तो है जो बियॉन्ड मटेरियल है। तो यानी एक तरीके से अपना ग्राउंड मेंटेन करना, इवन दो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आए कि आप अपना ग्राउंड छोड़ दो, है ना। तो ये देखिए ये कोई हवे की स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये काफ़ी ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी है। तो ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो अंधविश्वास है, ये स्पिरिचुअलिटी है जो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जो आपकी ग्राउंडेड यानी आपकी मटेरियल रियलिटी से कनेक्ट होकर निकली होती है, यानी आपकी बॉडी रियलिटी, यानी आपकी जो फैमिली रियलिटी है, जो आपकी आपकी सोशल रियलिटी है, उससे बहुत कनेक्टेड होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल से ये नहीं होता, या फिर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ये नहीं है कि कोई आपने कोई मंत्र पढ़ने सीख लिया या आपने कोई चीज़ कोई टाइप के रिचुअल्स जो कि जिनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं, आपने वो करने सीख लिए। नहीं, आई थिंक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जो है वो ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस में ग्राउंडेड रहते हो और अपने इमोशनल, मेंटल और सोशल रियलिटी को देख करके वहाँ से आपको जो मिलता है, वहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी हमेशा कनेक्टेड रहती है। तो एक तरीके से स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड मुझे लगता है इज़ अबाउट एक तो अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी में, एक तो स्पिरिचुअल रियलिटी में ग्राउंडेड रह पाना, और दूसरा ये कि आप एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हवे में नहीं है, वो किसी के बताए हुए से नहीं क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है आपकी खुद की मटेरियल, यानी आपने जो जिया है वहाँ से आपको स्पिरिचुअलिटी मिली है ना। तो आई थिंक देखिए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन एक चीज़ होती है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग एक चीज़ होती है। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन वो होता है जब आप एक्चुअली अपने अंदर की सारी चीज़ों को मान पाते हैं, जी पाते हैं, झेल पाते हैं। स्पिरिचुअल बाईपासिंग होता है जब आप अपने जैसे इमोशंस को आपने छोड़ दिया होता है, अपने बोलते हैं ये लोअर वाइब्रेशन इमोशंस हैं, ये हायर वाइब्रेशन है, मेरे को लोअर वाले जीने ही नहीं आओ, जैसे आए भागो भागो भागो, कुछ भी करके चैंट पढ़ो, मंत्र पढ़ो और माइंड सेट बनाओ और इसमें से निकल जाओ। नहीं, वो स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होता है जब आप एक्चुअली आप जो घट रहा है ना, तो ये आप देखोगे ना, इसमें कोई ऐसा कोई हवे वाली चीज़ नहीं, इट इज़ अ वेरी अर्थली थिंग। तो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन भी बहुत अर्थली है, बहुत मटेरियल है। तो और उसके अंदर मेरे को लगता है कि जब आप अपने एक्चुअली अपनी मेंटल रियलिटी, अपनी इमोशनल रियलिटी, आपकी सोशल रियलिटी, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, जब आप उसको एक्चुअली पूर्ण तरह से जीते हो ना, वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का एक कोई पॉसिबिलिटी कभी महसूस होता है। तो आई थिंक दिस इज अबाउट बीइंग ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी, नॉट स्पिरिचुअली बाईपासिंग। ये नहीं कि कोई बड़े बड़े आइडियाज आपने सीख लिए, रट लिए और फिर आपने उनको उठाया और आप उनको जपे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है, क्योंकि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन वैसा तो नहीं होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके अलावा अगर ये भी 7 आए तो मजे ही आ जाएंगे। ओ थैंक गॉड नहीं आया। सो व्हाट इज, ओ माय गॉड, सो व्हाट इज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन? एंड कम ऑन, दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड क्या दिख रहा है आपको? आप देखेंगे एक तो यहाँ पे तितलियाँ दिख रही है, तितलियाँ देखिए मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। और ये जो है ये हाईएस्ट कार्ड है ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स जो होता है आपकी मेंटल थिंकिंग, आपके माइंड का कार्ड होता है, ठीक है, आपके थॉट्स का कार्ड होता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स का कार्ड होता है, आपके कॉग्निशन का कार्ड होता है। तो ये देखेंगे कि ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मतलब इस दिस इज एयर प्लस एयर, ठीक है। सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल फंक्शन। इस फोटो को आप देखोगे तो ये व्यक्ति बहुत ही वेल ग्राउंडेड है, ज़मीन पे है, इसके पीछे बहुत सारे वो चीज़ें हैं, बादल उड़ रहे हैं और बहुत सारी इसके पास तलवार भी है, और मतलब इसकी तलवार और मतलब इसके पीछे तितलियां भी। तितलियां तो आपको पता है कि मेटामॉर्फोसिस जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही कोर सिंबल होता है। और मेरे ख्याल से ये तो आप जानते हैं कि जब तक आपकी सोच ना बदले तब तक कुछ नहीं बदलता, ठीक है। इनफैक्ट सोच बदलना एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है किसी भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, होने के लिए। तो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं देखिए इस इमेज को अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेडनेस है, बहुत फर्म अप्रोच है, बहुत और मतलब तो मतलब
एक तरीके से देखिए, जब मेटामॉर्फोसिस होता है, जो तितली अपना जब रूप बदलती है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से निकलती है। उसको ककून में रहना पड़ता है, उसको बहुत सारा ऐसे मतलब उसका जो टाइम जो होता है ना, उसने बहुत लिया होता है, क्योंकि ककून में रहना, फिर उसमें से बनना, उसके बाद मरना, और उसके बाद अलग अलग अपने रूप बदलना। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन एक्चुअली ऐसा चीज़ है जो एक तो फर्स्ट थिंग टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप चेंज करता है। यानी आपकी जो लड़ाई समय के साथ है वो आप करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप समय को जो वक्त यानी जो टाइम आपके साथ करना चाहता है आप उसको करने देते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है, मैं चाहती थी कि ये क्लियर आपको दिखे। ठीक है, उसके अलावा जो है कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में मतलब मुझे तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है कि ग्राउंडेडनेस जो है ना इस पूरे की पूरे का जो फीलिंग है ना, मतलब आपके पास इमेंस कैपेसिटी होता है। मतलब आपके पास मतलब एक वाइड स्पेस होती है जिसमें आप कुछ भी टाइप के बदलाव को देखने समझने के लिए तैयार रहते हो। ठीक है, मतलब आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हो, और बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि एक कोट है कि द मिस्टिक स्विम्स इन द सेम वाटर्स इन विच द साइकोटिक ड्राउन्स। मतलब ये तो होता है कि जब आप स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन में जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। ठीक है, और वो कई बार एक्चुअली बहुत ओवरवेलम कर सकती हैं आपको, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपको मतलब इंटेंसिफाई कर सकती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर मतलब आप स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन वो है जहाँ पे आप एक्चुअली इस टाइप के इस तूफान को, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को, इस टाइप के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन इन आइडेंटिटीज़, और कहीं ना कहीं आप जब उसको इम्ब्रेस कर सकते हो, उस कॉन्स्टेंट रीबर्थ डेथ, रीबर्थ डेथ, रीबर्थ डेथ, इस प्रोसेस को जब आप इस प्रोसेस को करने के लिए आप मास्टरी ले लेते हो, तब आपके लिए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होती है। क्योंकि आप देखोगे ना तो ये एक तरीके से, ये जो बंदा है ये एक तरीके से ही इज़ लुकिंग लाइक समवन हु हैज़ मास्टर्ड द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को मरने दो, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को फिर रीबर्थ होने दो, कॉन्स्टेंटली मरने दो और रीबर्थ होने दो, है ना। तो ये 3 कार्ड्स हैं हमारे 7 तो आपको पता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर ही होता है। आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर गूगल पे भी, है ना। और मेरे ख्याल से दीज 3 कार्ड टुगेदर हैव गिवन अस अ गुड डाइव इनटू स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके दिमाग में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन क्या है, क्या इन क्वेश्चन से या इस वीडियो से अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे हैं या कुछ भी उठा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और धीरे धीरे और रेगुलर होती जाऊँ, क्योंकि मैं अभी कुछ कमिटमेंट्स में फंसी हुई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ बना पाऊँ जहाँ पे मैं यूट्यूब को बहुत कॉन्स्टेंट और बढ़िया अमाउंट ऑफ टाइम दे पाऊँ। और इसके अलावा कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। और अगर आप मुझे डोनेट करना चाहें तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, मेरा आईडी गिवन है, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। इन केस मेरी वीडियोस आपको कंट्रीब्यूट करती हैं और आप किसी एक्सचेंज में आना चाहते हैं तो आई एम ओपन टू डोनेशंस। एंड ओके, बाय बाय।